तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। एक हमारे पास अमाइन ग्रुप मौजूद होता है और दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करें तो ये हमारे पास RCH और COOH लगा होता है एंड द नेक्स्ट वन इज RNH2। ये हमारे पास एक दूसरा ग्रुप है। यानी आप देख सकते हैं, अगर मैं इनकी जर्नल फॉर्म आपको एक्सप्लेन करूं अमाइनो एसिड्स की, तो हमारे पास अमाइनो एसिड की जो जर्नल फॉर्म है उसके मुताबिक हमारे पास इसमें दो ग्रुप्स मौजूद हैं और दोनों ग्रुप्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि एक ग्रुप जो इसमें मौजूद है वो एसिडिक नेचर का है, जो कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या कार्बोक्सिल ग्रुप है, और दूसरा जो है हमारे पास वो बेसिक नेचर का है जो कि अमाइन ग्रुप है। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं हमारे पास इनमें कुछ टाइप्स मौजूद हैं। टाइप्स बहुत ज़्यादा आसान सी हैं। अगर हमारे पास इसके लिए आपको अल्फ़ा और बीटा कार्बन की कॉन्फ़िगरेशंस को समझना पड़ेगा। अल्फ़ा और बीटा कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको समझाई नहीं है, ज़रा दोबारा से देखते हैं क्या कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो कार्बन कहलाता है अल्फ़ा कार्बन। तो इस केस के अंदर अगर हम लोग बात करें अल्फ़ा कार्बन की, तो ये जो हमारे पास एक कार्बन आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन। ये वाला जो कार्बन जिसके ऊपर मैं स्टेरिक लगा रहा हूँ, ये बन गया हमारे पास अल्फ़ा कार्बन। ऐसे सारे अमाइनो एसिड जिनमें अल्फ़ा कार्बन के ऊपर NH2 लगाओ वो कहलाता है अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। यानी कि अमाइनो एसिड्स की अगर हम लोग बिल्कुल जनरलाइज क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो दो मेन कैटेगरीज में टूट जाते हैं या दो मेन कैटेगरीज में वो डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहली वाली जो कैटेगरी है वो हमारे पास क्या कहलाती है स्टूडेंट, अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। अब ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स और बीटा अमाइनो एसिड्स क्या है, इनको ज़रा हम समझा देते हैं आपको। वो सारे फंक्शनल ग्रुप जिनमें अमाइन ग्रुप हमारे पास अल्फा कार्बन पे लगाओ वो कहलाते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स। और ऐसे सारे फंक्शनल ग्रुप, ऐसे सारे कंपाउंड जिनके अंदर हमारे पास अमाइनो एसिड बीटा कार्बन पे लगाओ वो कहलाता है बीटा अमाइनो एसिड। यानी दो टाइप्स में हमारे पास ये डिवाइड हो गए। ये वाला जो आपके सामने हमने बनाया है दिस इज अल्फा अमाइनो एसिड। हमारी किताब में क्योंकि तकरीबन ज़्यादातर सारे अल्फा अमाइनो एसिड्स इस्तेमाल हुए हैं तो हम लोग उनको अल्फा अमाइनो एसिड्स ही को पढ़ाते हैं। अच्छा, क्या गामा नहीं हो सकता? तो बिल्कुल गामा भी हो सकता है। अगर गामा कार्बन पे लग जाएगा तो वो कहलाएगा गामा अमाइनो एसिड। गामा कार्बन क्या होते हैं, ये डिसाइड कैसे होता है अल्फा बीटा, इसके लिए एक पैक्ट उसूल है, उसको आप समझ लें। वो ये कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप आपके पास लगा होगा वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा वो, ये फंक्शनल ग्रुप को मैं FG करके लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो पहला कार्बन है ये अल्फा हो गया, जो दूसरा कार्बन है वो बीटा हो गया, और जो तीसरा कार्बन है वो गामा हो गया। तो ये हमारे पास अल्फा बीटा गामा इस तरीके से लिखे जाते हैं। अमाइनो एसिड्स इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं। अमाइनो एसिड्स की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो अमाइनो एसिड्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं और हर एक की ख़ास एब्रीवेशंस हैं। उन एब्रीवेशंस को समझाने से पहले हम आपको कुछ बातें समझाते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के हवाले से। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं वो समझाएंगे हम आपको आज की क्लास में। ऐसे सारे अमाइनो एसिड जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ऐसे सारे के सारे अमाइनो एसिड विच बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, प्रिपेयर नहीं कर सकती, वो कहलाते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यानी बॉडी नहीं बना रही है एसेंशियल अमाइनो एसिड, आपको बाहर से इनटेक करने हैं। तो ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं इनको एसेंशियल क्यों कहा जाता है? इनके फंक्शंस की वजह से। इनका सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि ये ग्रोथ ऑफ इन्फेंट्स करते हैं, यानी जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दूसरी बात, ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस सिस्टम या फिर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस कर लें, इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। और आपको ये बात मालूम होगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे पास पूरी ब्रेन की एक्टिविटीज़ और स्पाइनल कॉर्ड की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तीसरा जो इनका एक और बात है कि हमें बहुत सारी बीमारियों से रोक सकते हैं, प्रिवेंट इन मैनी डिजीजेस।
यानी अगर किसी के अंदर इन अमाइनो एसिड्स की कमी हो जाए तो वो बहुत सारी बीमारियां ले सकता है। हमारी जो बॉडी डाइट होती है वो नॉर्मली यही होती है कि उसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अमाइनो एसिड्स कैसे मौजूद होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अमाइनो एसिड से मिलके ही हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर कोई प्रोटीन इंटेक कर रहा है तो वो अमाइनो एसिड्स इंटेक कर रहा है। हमारे पास अमाइनो एसिड्स जो हैं, 10 जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बहुत एसेंशियल्स हैं। उनमें से हम कुछ के नाम लिख देते हैं, क्योंकि अभी हमने आगे आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताना भी है। लेट सपोज एक का नाम है ल्यूसीन, इसी तरीके से हमारे पास है आइसोल्यूसिन। यानी ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं। ये जो अमाइनो एसिड्स हमारे पास मौजूद होते हैं, इनके खास स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो स्ट्रक्चर्स हम आपके सामने अभी डिस्प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो गए अमाइनो एसिड्स से। देखिए आपके सामने कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ग्लाइसिन, इसी तरह एलेनिन, सीरीन, थ्योरनीन, सिस्टीन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथ्यूनिन, प्रोलीन, फिनाइल एलेनिन, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन, एस्पेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन, हिस्टिडाइन, लाइसिन, आर्जिनिन। जितने भी हमने नाम लिए हैं ये सब हमारे पास अमाइनो एसिड्स की टाइप है। होता क्या है स्टूडेंट्स, लेट सपोज आप कोई भी एक अमाइनो एसिड्स को कंसीडर कर लें। मैं एक बॉक्स में कंसीडर कर रहा हूँ। लेट सपोज ये एक अमाइनो एसिड है मेरे पास, और इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम सिर्फ 2 अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं। ये 2 अमाइनो एसिड्स हमारे पास ज्वाइन हो जाए, और जैसे ही ये हमारे पास मर्ज होंगे दोनों अमाइनो एसिड, तो ये क्या करेंगे मेरा बेटा, ये दोनों हमारे पास एक दूसरे के साथ एक खास बॉन्ड के साथ मर्ज होंगे। और जैसे ही ये मर्ज होंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे। यानी ये जो आपके पास दोनों ज्वाइन हुए हैं, इस ज्वाइन होने के बाद जो ओवरऑल हमारे पास एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल कहलाएगा। लेकिन ये प्रोटीन मॉलिक्यूल बना हुआ किसकी मदद से होगा, या ये प्रोटीन जो हमारे पास कंपाउंड है, ये बना किसकी मदद से होगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की मिलकर बना हुआ होगा। दरमियान में जो आपको ये ग्रीन कलर की चीज नजर आ रही है, ये एक्चुअल में पेप्टाइड लिंकेज है। पेप्टाइड लिंकेज हमारे पास ऐसी लिंकेज होती है जो इन तमाम अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ मर्ज करती है। यानी होता ये है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, वो एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, मगर सबका जो जर्नल फार्मूला है वो वही है जो हमने आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बताया था। दिस इज द जर्नल फार्मूला फॉर ईच एंड एवरी अमाइनो एसिड। तो हम जो भी अमाइनो एसिड लेंगे ये उसके अंदर फार्मूला सेटिस्फाई होगा। मैं आपको इसकी ज़रा फार्मूला सेटिस्फाई करके दिखाता हूँ, ताकि आपको बात और मज़ीद क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में हम समझाना क्या चाह रहे हैं। लेट सपोज स्टूडेंट हमारे पास ये आया एक जनरल फार्मूला अमाइनो एसिड का। अब होता क्या है, हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, सबकी खास एब्रीवेशन भी मौजूद है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्लाइसिन की। ग्लाइसिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं GLY से, और इसका जो कंपाउंड आपके पास आगे ज्वाइन होगा वो हाइड्रोजन जुड़ेगा। यानी ये जो R है इसकी जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर देना है, हाइड्रोजन। तो जैसे ही इस R की जगह पे मैं हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा, ये जो बनने वाला अमाइनो एसिड होगा ये कहलाएगा ग्लाइसिन। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो हमारे पास अगर मैं इसकी जगह पे नेक्स्ट अमाइनो एसिड बनाना चाहूँ, प्रिपेयर करना चाहूँ, तो मैं वो भी प्रिपेयर कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने प्रिपेयर करना है एलेनिन। एलेनिन कैसे प्रिपेयर होगा स्टूडेंट, इसको ज़रा देखते हैं। एलेनिन के लिए भी जनरल फार्मूला तो वो आ गया, और इसका जो हमारे पास शॉर्टकट है या इसका जो हमारे पास की इस्तेमाल होती है वो ALA इस्तेमाल होती है। यानी ये शॉर्ट फॉर्म डिवाइस करी है पहले, ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है। अब होता क्या है, ये जो एलानिन होता है इसके अंदर हमारे पास मिथाइल ग्रुप जाके अटैच हो जाता है। यानी जैसे ही आप इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगाएंगे R को हटा के, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एलानिन। तो सिर्फ ये स्ट्रक्चर्स चेंज होते जाते हैं और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नाम आते जाते हैं, जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाए थे बहुत सारे नाम, वो नाम इसी तरह बने। बेसिक जनरल फार्मूला के अंदर हमारे पास नाम पुट, इनके अंदर फार्मूलाज पुट हुए, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स पुट हुए, और हमारे पास ये पूरा कंपाउंड फॉर्म हो गया। आप देख सकते हैं, हम आपसे शेयर भी कर देंगे इसकी पूरी लिस्ट, इसके अंदर इसके स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं इनके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इनको क्लासीफाई किया गया है
3 चीज़ों की बेसिस के ऊपर। इनकी क्लासिफिकेशन ज़रा देख लेते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे, यानी आपके जो एग्ज़ाम होंगे यूनिवर्सिटी टेस्ट, कि कितनी टाइप्स में या कितनी चीज़ों में क्लासिफाई किया गया। तो जितनी भी चीज़ों में क्लासिफिकेशन है वो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो हम लोगों ने या साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया हुआ है अमाइनो एसिड को 3 बेसिस के ऊपर, और ये जो 3 बेसिस हैं उनमें से नंबर 1 हमारे पास कहलाती है एसिडिक अमाइनो एसिड, दूसरे कहलाते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स और तीसरे कहलाते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स। हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप खुद बता देंगे कि कौन सा हमारे पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड है और कौन सा हमारे पास बेसिक है और कौन सा एसिडिक है। ये बहुत इजी है बताना, किसी भी अमाइनो एसिड को स्ट्रक्चर को देख के आप खुद से ही जज कर लेंगे कि वो एक्चुअल में कौन सा अमाइनो एसिड की कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो 3 ही कैटेगरीज हैं, 1 बाय 1 करके एसिडिक अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके इन तीनों को ज़रा हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अच्छा, जैसे नाम से ही आपको जाहिर हो जाएगा, जब मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल अमाइनो एसिड, तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनके अंदर हमारे पास दोनों तरफ एक एसिडिक और एक बेसिक ग्रुप लगा हुआ होता है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड की एग्जांपल है हमारे पास, लेट्स सपोज अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है ग्लाइसिन, जो भी अभी हमने डिस्कस किया। क्योंकि अगर ग्लाइसिन को मैं मर्ज कर दूं तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाएगा। हम इसको मर्ज वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें एक एसिडिक ग्रुप मौजूद है, एक बेसिक, तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे की एग्जांपल दूं तो दूसरा जो हमारे पास ग्रुप मौजूद है वो है बेसिक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिक में याद रखें आपके पास NH2 ग्रुप लगा होगा, तो इसके अंदर हमने एग्जांपल दी है लाइसिन की। अब मैं आपके सामने लाइसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आप देखें लाइसिन में आपको एक COOH नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास CH है एंड देन CH2 है, और इसी तरीके से अभी हम आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास NH2 है। ये जो हमारे पास दरमियान वाला जो CH2CH है, इसके साथ भी हमारे पास एक NH2 अटैच हुआ है। तो आप देख सकते हैं 2 NH2 हमारे पास मौजूद है। 2 NH2 लग गए तो इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाएगा, बेसिक, क्योंकि NH2 होता ही बेसिक ग्रुप है। अगली बात करते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड की। तो एसिडिक अमाइनो एसिड की अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास मौजूद है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड नाम से ही पता चल रहा है एसिड है, लेकिन अगर हम इसको फिर भी एलैबोरेट कर दें आपकी आसानी के लिए तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअल में हमारे पास है क्या चीज़। तो दिस बिकम, आप देख सकते हैं 2 COOH ग्रुप हमारे पास मौजूद हैं, 2 COOH के ग्रुप मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गया बेसिक क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स की। अब तक हमने आपको अमाइनो एसिड्स की बेसिक क्लासिफिकेशन कराई है और थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया है। मज़ीद हमने नेक्स्ट वीडियो बनाई है जिसमें हम आपको इसकी नेचर के बारे में बताएंगे और लिंकेजेस को बड़े तफसील के साथ एक्सप्लेन करेंगे।